सीसीटीवी फुटेज निकालता है, उनको चिन्हित करने का प्रयास करता है, लेकिन उनको चिन्हित नहीं कर पाता है। छात्रा को न्याय मिलना चाहिए, हर उस छात्रा को न्याय मिलना चाहिए जिसके साथ ऐसी घटना हुई है। विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कि यदा कदा आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और प्रेक्टोरियल बोर्ड, सुरक्षा तंत्र, चीफ प्रोफेसर, वाइस चांसलर विश्वविद्यालय में हुआ विभाजन, कौन है इसका जिम्मेदार? वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। काम करो, इसके तुम एक काम करो, काम करो, चीफ प्रोफेसर काम करो। मेरा नाम अदिति मौर्य है। ये आप सभी को पता होगा कि 2-3 दिन पहले हमारे आईआईटी की बहन के साथ एक बहुत घिनौना अपराध हुआ है ना। उसी को लेकर के जो बीएचयू प्रशासन ने एक निर्णय लिया है कि आईआईटी बीएचयू और बीएचयू का विभाजन कर दिया जाए, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। छेड़खानी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो विभाजन का फैसला लिया है वो सरासर गलत है और इलॉजिकल भी है। छेड़खानी को जो उसका जो, क्योंकि बीएचयू परिसर जो हमारा है वो बहुत ही सेफेस्ट कैंपस बोला जाता है पूरे इंडिया में, उसकी रैंकिंग भी बहुत खासी अच्छी है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो सुरक्षा को लेकर के जो ढिलाई यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको पता होगा बीएचयू कैंपस एक ओपन कैंपस है, जैसे बाहर के लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, उस पर रोकथाम नहीं है। उसी की वजह से वही एक नतीजा है, उसी की वजह से ऐसा कि नतीजा हो रहा है कि यहाँ पे छेड़खानी की चीज़ें और भी बहुत सारी, आपने सुना होगा 2-3 महीने पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। उस पर इनका जजमेंट ना आकर के इस पे आया है कि इसका विभाजन कर दिया जाए, जो कि टोटली इलॉजिकल है। अगर आज कल अगर हमारे यहाँ पे लॉ फैकल्टी में किसी छात्र के साथ हो जाता है तो आप बोलेंगे उसका विभाजन कर दिया जाए, जो कि पूरी तरीके से हम उसका विरोध करेंगे। हम उसी के विरोध के लिए यहाँ पे आज आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि सुरक्षा को नज़र में रखते हुए उनका कोई निर्णय होना चाहिए, ना कि विभाजन कर दिया जाए, क्योंकि महामना की जो कामना है वो सद्भावना है और इसको एक विद्या की राजधानी कहा जाता है और यहाँ से हम देश को कभी भी गलत मैसेज नहीं देना चाहेंगे विभाजन का। तो उसी के लिए हमारा यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं, बात अगर करें बीएचयू कैंपस की बात करें, ये घटना एक तरह से दुखद है। बेटियाँ कितनी सुरक्षित? हम आपको साफ बताते हैं कि बीएचयू कैंपस पहले सुरक्षित हुआ करता था, लेकिन जब से ओपन कैंपस पहले भी था, लेकिन इस पर रोकथाम होना चाहिए। किसी चीज़ में एक लिमिट सेट होनी चाहिए, तो रोकथाम नहीं है। आप देखेंगे वीटी के पास हमेशा लोग रहते हैं, वहाँ पे विद्यार्थी दिखते ही नहीं है, जबकि वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए इन पे ओपन कैंपस जो हमारा है, बाहरी लोगों का आवागमन थोड़ा सा रोकथाम करना चाहिए, उसको थोड़ा सा पाबंदी लगाना चाहिए, उसका एक समय निर्धारित करना चाहिए। इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है कि बीएचयू घूमने चलते हैं, बीएचयू एज अ पार्क समझते हैं। तो ये हमारा एक विद्या की राजधानी है, छात्र छात्राओं के लिए है, तो ये सुरक्षित था, है और रहेगा। लेकिन अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, अगर ऐसे आज घटना हुई, विभाजन का प्रस्ताव आ गया, सुरक्षा का अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, आज भी तो चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो ये कैंपस बेशक हमारा बहुत अच्छा है, बहुत सुरक्षित है, लेकिन चीज़ें जब बढ़ रही हैं तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। बस उसी के प्रदर्शन के लिए हम हैं कि इसका जो प्रस्ताव आया है विभाजन का, वो हमारा सुरक्षा पे आए। बस मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूँ। घटना के बाद आज बात अगर करें आईआईटी कैंपस के बाहर दीवार बनाने की जो बात चल रही है, उसको लेकर के छात्रों का भी देखिए सर, प्रथम तो कैंपस में कहीं भी इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है तो एक समान संपूर्ण रूप से कैंपस के प्रत्येक विद्यार्थी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और उसकी सुरक्षा के लिए हमें बात करनी चाहिए, हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए।
कल ऐसी घटना हुई, विद्यार्थी धरना दे रहे थे, हम भी उसमें शामिल थे, उनके समर्थन में थे। वहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा दोषियों को पकड़ने की बात नहीं की गई, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की बात नहीं की गई, पर इस कैंपस के विभाजन की बात करके पूरे मुद्दे को भटका दिया गया है। आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि हमारी छात्रा बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जो विभाजनकारी जिंदा की नीति विश्वविद्यालय प्रशासन लेके आ रहा है, हम इसके विरोध में यहाँ पर है कि इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। आगे अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या रणनीति? देखिए, आगे अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हर स्तर पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर इस विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी को, शिक्षक को, कर्मचारी को इसका हमारा विद्या का विभाजन मंजूर नहीं है और किसी भी कीमत पर होने नहीं है। साक्षी सिंह, राष्ट्रीय मंत्री विद्यार्थी परिषद। आज आप लोगों का ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके अपने को ध्यान में है कि कुछ दिनों पूर्व IIT BHU के अंदर एक जघन्य अपराध एक बहन के साथ घटित होता है, उसके न्याय की मांग उठते उठते कब वो मांग विश्वविद्यालय के बैठने पर आकर खड़ी हो जाती है और महामना के उन स्वप्नों को, जहाँ पर उन्होंने बहुविषयक आयाम के और समन्वय स्थापित करके विभिन्न आयामों के विद्यार्थी एक साथ एक परिसर में पढ़ सके, उस कल्पना को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद का यहाँ कार्यकर्ता खड़ा है और अपनी मांग को रख रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आज आप दीवार बनाकर IIT BHU की छात्राओं को सुरक्षित करना चाहते हैं तो BHU के अंदर पढ़ने वाली विभिन्न संकायों की छात्राओं का सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अपने नकारेपन को छुपाने के लिए एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, फिर हमारी सुरक्षा का क्या होगा? तो उसी मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे पहले भी BHU में इस तरह का हो चुका है, 7 साल 8 साल पहले भी घटना घटी थी। उसके बाद सुरक्षा की अगर बात करें तो छात्राएं कितनी सुरक्षित है BHU कैंपस के अंदर? जिस घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं, 2017 में घटना ऐसी जरूर घटी थी, लेकिन तत्पश्चात विश्वविद्यालय के अंदर सुरक्षा के बहुत से इंतजाम किए गए थे, कैमरे वगैरह लगाए गए थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति है कि विश्वविद्यालय के बहुत से कैमरे खराब है, कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती है, जिसके कारण कैंपस के अंदर अभी भी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो असुरक्षा का माहौल विश्वविद्यालय के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि कैमरे और स्ट्रीट लाइट को ठीक किया जाना चाहिए, विश्वविद्यालय के सभी छात्राओं की सुरक्षा को स्पष्ट करना चाहिए और सुदृढ़ करना चाहिए। पुनीत मिश्रा नाम है, विद्यार्थी परिषद BHU इकाई का मंत्री। देखिए, विश्वविद्यालय एकदम अंधा बहरा हो चुका है। विश्वविद्यालय को ये नहीं दिख रहा है कि हमारी प्राथमिकताओं में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रावासों में अच्छे कैमरे, लाइट्स और सुरक्षा गार्ड्स की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय एकदम उससे भाग करके और एक बाउंड्री वॉल के पीछे छुपना चाह रहा है। तो विश्वविद्यालय को हम ये चेताने के लिए हैं कि छात्राओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, बाउंड्री वॉल विकल्प नहीं है। इससे पहले भी BHU में इस तरह की घटना घटी थी, बड़े बड़े दावे वादे किए गए थे कि सुरक्षा को लेकर के कैंपस में तमाम तरह के नए नियम इम्प्लीमेंट किए गए, CCTV कैमरे लगवाए गए, गार्ड्स की संख्या बढ़ाने की बात हुई। तो क्या वो सारे जमीनी स्तर पे धरातल पर उतरा था? एकदम से देखिए, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद ने अभी पूर्व चीफ प्रॉक्टर को या उससे मतलब हमने हमेशा प्रशासन को ये बताया है कि छात्रावासों में जहाँ छात्राएं रहती हैं उनमें विशेषता अच्छी क्वालिटी की करनी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इलाका होता है। ऐसे मनचले जो आए दिन कैंपस में घुसते हैं, विश्वविद्यालय को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि बाहरी प्रवेश हम कम करेंगे या बंद करेंगे। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि हम विश्वविद्यालय को बीचों बीच एक दीवार बना देंगे, ये विश्वविद्यालय की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। जो है सुरक्षा खर्चा होता है, उसके बाद होता है तो पुलिस प्रशासन आती है और हर मामले पे हस्तक्षेप करती है, तो क्या कहना है पूरे मामले पे? ये तो विश्वविद्यालय का निकम्मापन है, सुरक्षा तंत्र का निकम्मापन है कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर हम सक्षम हैं, हम सिर्फ दीवार बनाने में सक्षम नहीं होने चाहिए, और भी हमारी जिम्मेदारियां उनसे हमें परिचित होना चाहिए।